जस्ट आप लोगों को वर्कशीट दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने की भी है, जो हम करेंगे भी। तो दिस इज चैप्टर नंबर 5 दैट वी स्टडी। तो दिस ये पूरी वर्कशीट्स, ये आपको सब कुछ मिलेगा। दीज आर माय ओन सरदार फिजिक्स, मैंने खुद बनाई हुई है। मतलब ये पास पेपर्स है, बट आई हैव कंपाइल्ड दीस क्वेश्चंस माय सेल्फ। एंड ये सारे के सारे हम लोग क्लास में करेंगे। बाय सारा आई ऑलवेज मीन गाइस, हम लोग मिनिमम 50% वर्कशीट करते होते हैं। तो 90 क्वेश्चन है, तो हमने क्लास में कितने करेंगे? विल डू 45 इन क्लास, एंड 45 आप लोगों ने, ये एक चैप्टर है, ठीक है। सिलेबस का एस्टिमेट है ना, लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी के आखिरी दिन पे कोर्स खत्म होगा आप लोगों का। मार्च आप लोगों की ब्रेक होती है, देन अप्रैल में ईयरली सेशन होता है आपका। ये आपके पास डायनामिक्स के एमसीक्यूज हैं। मैं आपको थ्योरी भी दिखा देता हूँ, ये सॉल्व भी मेरे पास पड़े हैं जो लास्ट ईयर के हैं। मेरे साथ असल में लास्ट ईयर वाली मेरी सारी वर्कशीट्स उड़ गई थी, बट जस्ट टू शो यू गाइस, ये देखें। ये पूरी पूरी वर्कशीट्स आपको, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी ना, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये देखें, ये आपके लास्ट ईयर के मैंने सीनियर्स के साथ किया हुआ है। तो एज यू गैस कैन सी, कितने क्वेश्चंस थे इधर? 14 थे ना। तो हमने तकरीबन इसमें देखें वर्कशीट में 10 या 7-8 सवाल किए होंगे। तो दैट इज व्हाट वी डू। यू गैस गेट इट कि इस क्लास में होता क्या एवरीथिंग। मैं आपको कुछ और भी कोई और भी दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई पड़े डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ये वाली वर्कशीट, ये देखें। वी डू ऑल ऑफ दिस ड्यूरिंग क्लास। तो यू डू नॉट हैव टू, यस, तो यू डू नॉट हैव टू रजिस्टर फॉर एनी अदर कोर्स। आई डोंट नो, ये आप मिसकंसेप्शन किस टीचर या किधर से आप लोगों के पास आ गई है कि एमसीक्यू के अलग वो कोर्स होगा, टॉपिकल का अलग होगा। नहीं, योर कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिकल्स। ठीक है, टॉपिकल, अब हर चीज, हर सवाल, एवरीथिंग। मतलब एक ही रजिस्टर है आपके पास और एक ही कोर्स है। इस कोर्स के अलावा अगले 8 महीने में आपने कोई कोर्स नहीं लेना। एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। यीरलीज गाइस हम लोग अप्रैल मई में अलग करते होते हैं, यीरली का अलग सेशन होता है, ठीक है। एंड अगर आपको आपको ओ लेवल का गाइस जीरो भी कुछ भी ना आता हो, तो आप ए लेवल कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखें, ए लेवल एंड ओ लेवल में देयर इज नथिंग ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर? यस, यू गाइस गेट अ पोर्टल। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने मुझसे पहले नहीं पढ़ा हुआ। जस्ट लेट मी शो यू गाइस व्हाट अ पोर्टल लुक्स लाइक। कॉन्सेप्चुअल अकेडमी, अभी इस साल का तो आपका एएस का पोर्टल नहीं होगा, मैं आपको ओ लेवल का पोर्टल दिखा देता हूँ। या लेट मी शो यू गाइस लास्ट ईयर का। यस, जो कॉम्पोजिट होते हैं वो भी करते होते हैं। लेट मी गाइस शो यू गाइस द पोर्टल। मैं आपको लास्ट ईयर का दिखा देता हूँ, इस साल के अभी पोर्टल में कुछ अपलोडेड ही नहीं है, तो आपको कोई फायदा नहीं होना उसको देख के। दिस इज व्हाट योर पोर्टल लुक्स लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें मैंने अभी काफी चीजें निकाल दी थी। तो यही है ना आपका जी, दिस इज व्हाट योर पोर्टल लुक्स लाइक गाइस। यू हैव सम गाइडेंस सेशंस जो अभी आप लोगों के आगे होंगे, ठीक है। देन यू विल हैव एवरी चैप्टर, पूरा चैप्टर। एंड देन यू हैव प्रैक्टिस क्लासेस, दिस इज चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसकी ज्यादा होती हैं। देन एंड देन योर एंटायर कोर्स, ठीक है। यस यस, आप लोगों को इस वीकेंड के एंड तक मिल जाएगी। देन एंड ऑफ द ईयर जब हम पास पेपर्स करते हैं, उसमें ये पास पेपर्स भी आपके पास, फिर यू गाइस गेट दिस। ये देख रहे हैं? तो ये लास्ट ईयर का पोर्टल है। दिस इज अराउंड 70 आवर्स, 80 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स। ये कॉन्फिडेंशियल, वैसे मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, बट चलें, एडमिन एक्सेस वाली है। बट स्टिल कहने का मसला ये है कि दिस इज दिस इज एवरीथिंग दैट यू गाइस नीड, ओके। रेगुलर क्लास टाइमिंग्स इज 7 to 8। कोई भी चैप्टर आप निकालते हैं, डायनामिक्स, लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 3, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आप कहते हैं सर मुझे, लेट्स सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यू जस्ट वॉच दिस। अगर आप इसको ओपन करें तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, योर पोर्टल। इसमें समरीज है, मैंने वो समरीज और वो चीजें हटा दी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को ये समरीज, आपने कुछ, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो यू गाइस डू नॉट नीड द समरीज। जब आपको समरीज की जरूरत होगी तो आपको समरीज भी मिलेंगी, आपको टॉपिकल्स भी मिलेंगे। तो यू गेट, ये देखें। तो यू, लेट्स सपोज इफ यू मिस समथिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे होते हैं जस्ट बाय दिस कोर्स, जिन्हें ना अक्टूबर नवंबर के लिए करना होता है। तो सी, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ओके। देयर विल कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिस पूरे दिन में हम सिर्फ 10 एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। Okay, of course, there's a big difference. Then we also have revisions. So after every 2 months या 1 month, तो we have this revision classes as well, जिसमें हम पूरा रिवाइज करते हैं। अभी लोड हो जाए, हाँ ये रहा। मैं आपको रिविजन क्लासेस भी दिखा देता हूँ। नहीं नहीं शयान, मेरी तो सेम होगी। अब बाकी टीचर से आप लोग देख लें, बट इट विल बी सेम। सर सुलेमान फॉर द फर्स्ट 2 months या 1 month वीकेंड पे क्लासेस लेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वील हैव 4 classes per week, kiddos।
ये देखिए फोर्सेस, ये भी लोड हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पुराना साल, दिस इज नॉट योर कोर्स, इज बिल्कुल खाली। आपके वाले में सिर्फ अभी तक एक क्लास अपलोडेड है, ठीक है, क्योंकि वो भी वैसे मैंने अपलोड नहीं की हुई। वो है बायो की भी डेमो हो गए। एएस में पेपर कौन से हैं आपका? एक एमसीक्यू होता है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। मैं तीनों पढ़ाता होता हूँ। अच्छा, हाउ टू रजिस्टर किडोज, हाउ टू रजिस्टर का आंसर ये, यू कॉन्टैक्ट मिस नाइबा। मैं स्टार्ट में ये बातें कर लूँ, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। You also have to do some questions, नहीं प्रैक्टिकल रियल लाइफ में नहीं, पेपर पे। यही बात होती है, प्रैक्टिकल का मैं आपको पेपर सिखाता होता हूँ। सो फॉर रजिस्ट्रेशन यू कॉन्टैक्ट मिस नाइबा। जो डेमो वाला ग्रुप है उसमें आज एक मैसेज भी आ जाएगा, सही है। हाउ विल आई टीच प्रैक्टिकल ऑनलाइन? आई विल टीच द पेपर ऑनलाइन से ज्यादा। देखिए प्रैक्टिकल में जो आपको पूरा प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें सिर्फ 8 मार्क्स का, 8 8 16 अभी नहीं पढ़ा। आपका 16 मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 20 20 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स में सिर्फ 8 मार्क्स आपके, दोनों में 8 8 मार्क्स इज द प्रैक्टिकल दैट यू डू। बाकी तो आपके पास सारी फिजिक्स होती है, ठीक है। नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके। ऑनलाइन में सिर्फ आपको दिखाऊंगा, करेंगे आप लोग अपने स्कूल्स में। खैर, तो दिस इज द नंबर मिस नाइबा का फॉर ऑल ऑफ दोस ज्वाइन। वो से ग्रुप, समर वाले ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा अभी क्लास के बाद। खैर चलें, लेट्स कंटिन्यू विद दैट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। आज हम लोग जरा प्रीफिक्सेस पढ़ते हैं। अब गाइस याद रखें, आपके एएस में प्री यू शुड बी वेरी वेरी, शायद मुश्किल होता है यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू नीड गाइडेंस। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे आप गाइडेंस ले, बट यू डू नीड गाइडेंस। खैर अच्छा, अब याद रखें शायद हमारे पास होते हैं प्रीफिक्सेस। यू नीड टू बी वेरी 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 कंफर्टेबल विद प्रीफिक्सेस इन योर एएस, ओके। व्हेन आई से वेरी कंफर्टेबल, आई एक्चुअली मीन वेरी कंफर्टेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। हमारे पास लेट्स सपोज सेंटी से स्टार्ट कर लेते हैं, या चलें बड़े से स्टार्ट कर लेते हैं, किलो से स्टार्ट करते हैं। के इज योर किलो, राइट? या किलो इज एक्चुअली के। प्रीफिक्स में हमारे पास क्या होता है? किलो, और इसकी पावर होती है 10 raised to the power of 3। जैसे किलोग्राम, किलो, किलो कुछ भी किसी भी आगे चीज में डाल दे, ठीक है। किलो जाओ एक्स वाई में। फिर हमारे पास होता है शिजातो मेगा। मेगा का हमारे पास होता है कैपिटल एम, एंड मेगा की पावर होती है 10 raised to the power of 6। फिर हमारे पास होता है शिजातो गीगा। गीगा हमारे पास होता है कैपिटल जी, और ये हमारे पास होता है 10 raised to the power of 9। देन वी हैव टेरा। टेरा मेरे पास होता है कैपिटल टी, विच इज 10 raised to the power of 12। ये लिख लें। वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस मेरी आवाज सही आ रही है? एम आई ऑडिबल? जो जो बच्चे, मुझे बच्चों का मैसेज भी आया था जो रजिस्टर जिनने किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि शायद ये चीज याद रखें, अभी आपको आज या कल परसों में ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरी क्लासेस, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। माय प्रॉपर कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, क्योंकि मेरी क्लासेस मंडे टू थर्सडे है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट प्रीफिक्सेस हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, अब जरा जाते हैं, ठीक है। नहीं गाइस, विल बी कंटिन्यूइंग। देयर विल बी नथिंग विल बी रिपीटेड, विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस डेमो क्लासेस, ओके। तो 2 दिन पढ़ा है, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर, नेक्स्ट हमारे पास होता है डेसी। डेसी is 10 raised is small d, and this is 10 raised to power minus 1. Then we have centi. Centi is small c, which is 10 raised to power minus 2. Then we have milli. Milli is small m, and which is 10 raised to the power of what? Minus 3. तो डेसी सेंटी मिली, ये एक आपको पहले तो पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट का डोज हमारे पास होता है माइक्रो। अच्छा, अब माइक्रो के लिए वी यूज दिस ग्रीक लेटर, दिस इज कॉल्ड म्यू। अब मैं इसका रीजन भी बता दूं, हर साल बच्चा मुझसे पूछता है, सर हम ये म्यू इस्तेमाल क्यों करते हैं? सीधा देखें हुआ एक्चुअली क्या,
कि जब मैंने मेगा लिया तो मेरे पास कैपिटल एम भी चला गया, जब मैंने मिली लिया तो मेरे पास स्मॉल एम भी चला गया। देखिए ये पहले लेटर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, फर्स्ट लेटर्स होते हैं। जब मेरे पास स्मॉल भी चला गया, बड़ा भी चला गया, तो देन साइंटिस्ट हैड टू गो इनटू ग्रीक। तो ग्रीक आपके पास जो लेटर होते हैं उसमें इस लेटर को म्यू कहते हैं, ठीक है। दिस इज 10 raised to the power of -6। इतनी सी कहानी है इसकी, इतनी ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। माइक्रो के बाद मेरे पास आता है नैनो। नैनो से ज्यादा मेरे पास होता है एन, एंड दैट इज 10 raised to the power of -9। एंड देन आई हैव पिको। जस्ट लेट मी चेंज द कलर गाइस, मेरे कलर्स चेंज हो तो मुझे प्यारा प्यारा जरा लगता है। किसी को अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, दे कैन ऑलवेज आस्क। बिलीव मी गाइस, यू विल गेट यूज्ड टू इट वेरी सून। एंड देन देयर इज पिको व्हिच इज ई, व्हिच इज 10 raised to the power of -12। ठीक है, सही हो गया। एवरीवन क्लेरो क्लेरो क्लेरो, ये नोट कर लो। गाइस यू हैव टू नोट एवरीथिंग डाउन ड्यूरिंग द क्लास। मैं बाद में नोट्स नहीं देता होता, अच्छा। सब कुछ क्लास में करना है। आप लोगों ने गाइस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं करना। यस, यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज। So again, this is a very comprehensive, this is a very conclusive, पता नहीं, I don't know if that's the right word, course, ठीक है। तो everything is done during the class. You have to be active during the class. And बहुत बच्चे guys हमारे पास ऐसे होते हैं जो क्लासेस नहीं लेते, आप में से भी बहुत होंगे। सच्ची सच्ची बताएं, कौन वाले ऐसे हैं जो जिनने अभी सोचा हुआ है कि रिकॉर्डिंग देखेंगे? होंगे, काफी होंगे, खैर हर साल होते हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं विल जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स। तो दीज, इवन इफ यू जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग्स, आपकी हर चीज पूरी होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर दिस कोर्स। बस ये होता है कि फिजिक्स में मैं प्रैक्टिस सेशंस ड्यूरिंग क्लास करवाता हूँ, वो मिस होंगे आप लोगों के। लेट्स सपोज जैसे हर फिफ्थ या एवरी वीक वी हैव वन क्लास एज अ प्रैक्टिस सेशन वेयर यू गाइस डू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द क्लास, बिकॉज आई नो यूर ऑल लेजी एसेस। आप लोगों में से कोई भी पढ़ाई बाद में नहीं करता। रियलिस्टिक बात है, मुझे पता है मेरे शायद स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोग भी हैं। आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो लाइक लेजी। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस भी क्लास के दौरान करवाऊंगा, ठीक है आप लोगों को। अच्छा, नाउ व्हेन आई सेड कि आप लोगों के पास 10, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस। व्हाट डिड आई मीन बाय दैट? व्हाट डिड आई मीन बाय दैट? अहमद, ओनली 20 minutes आफ्टर एवरी क्लास इज ऑल यू नीड फॉर एन ए। अगर इससे ज्यादा लगे फिर आप लोग मुझे कहेगा, बट 20 मिनट एवरी डे कंसिस्टेंसी। शहजादो, व्हाट डिड आई मीन? लेट्स सपोज मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, 5 MJ। ठीक है। यस, एवरी बेसिक यूनिट कैन हैव अ प्रीफिक्स। ठीक है, 5, एक कोई फॉर्मूला लेते हैं, कोई फॉर्मूला कौन सा है? चले, मेरे पास है पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम विच इज FD/T। गाइस मेरे पास है फोर्स इज 5 GN। ठीक है, खुद से बनाता हूँ, इतनी बड़ी फोर्स होती नहीं है। डिस्टेंस इज, लेट्स सपोज, 0.2 माइक्रोमीटर। एंड माई टाइम इज, क्या कुछ बताएं, कोई बनाए कोई, 5 kilo seconds। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू टीच। आई वांट टू टीच ओवर हियर कि यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद कन्वर्जंस। तो गाइस इफ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज ओवर हियर, सो व्हाट डू आई डू? फोर्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? 5। बट 5 raised to the power of what? अच्छा, लेट्स आई एम गिव यू गाइस 2 minutes हियर। खुद करें जरा, इसका मुझे बताएं आंसर क्या होगा। एंड वन थिंग गाइस, यू ऑल नीड टू हैव कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग क्लास। आई डू नॉट कीप अ कैलकुलेटर, giga giga Newton। I do not give a calculator because all of you need to have one, okay? आप लोग मुझे बताते होते हैं साथ साथ। दिस इज वन माई वे ऑफ कीपिंग यू गाइस एक्टिव, यू नो। क्या आप लोग सुन भी रहे हैं मेरी बात या नहीं? फाइंड करें, डी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें जरा। करेक्ट। इफ आई multiply this
बाय 0.2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -6, ये हमारे पास माइक्रो है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब जरा मुझे आंसर फाइंड करके दें इसका। ये कैलकुलेटर में पुट करना भी आपको आना चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे वो पुटिंग सब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इनटू द कैलकुलेटर, गलती वहां कर देते हैं। ऐसे मैं तो उसका आपको आंसर निकाल के बताता हूँ, आप लोग खुद भी करें। एक एक छ आंसर इसका 0.2 है, बट आप लोग जरा प्रॉपर तरीके से खुद करें। सबका कैलकुलेटर में जब पूरा पुट किया 0.2 प्रॉपर आंसर आ गया। चलें एक और करते हैं, एक और फॉर्मूला लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लें? ई इज इक्वल, वैसे कौन सा फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का आता है? फोर्स का ही कोई उठाते हैं आसानी के लिए। कोई लंबा सा फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। ये एफ इज इक्वल टू एम है तो बहुत इजी फॉर्मूला है ना, कोई मजे का फॉर्मूला हो। एंड चले एम जी एच ले लेते हैं, मगर एम जी एच में भी चले छोड़ें, ये लेते हैं ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जी मेरे दिमाग में भी वही आया था। ई मेरे पास है गाइस 5 किलो जूल्स, मास इज 1 मेगा किलोग्राम, डेल्टा टी इज 0.2। कौन सा लें? सेंटी केल्विन। चलें आप ट्राई करें, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सी फाइंड करना है, बाय द वे वो तो मैं बताने ही भूल गया। फाइंड सी करना है आप लोगों ने। Try this, see if you're comfortable with these prefixes. You need to be very comfortable, okay? अब्दुल्ला मोहम्मद मुनीर, आप माज मुनीर के छोटे भाई तो नहीं है कहीं? शहजादे, एवरीथिंग विल बी टॉट। सबर जबरान, अभी हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, अभी पहले टॉपिक तो पढ़ लें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ गाइस, हर टॉपिक का हर एमसीक्यू हम करेंगे। 8 महीने हमने ऐसे तो नहीं गुजारने ना गपशप में। डेल्टा टी का 0.2 सेंटी केल्विन। 0.2 सेंटी केल्विन। तो मेरे पास क्या होगा? 5 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 3 ओवर 1, मेरे पास मेगा है, इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 6 इंटू 0.2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -2। तो ये मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास 3 रह जाएगा, 3 भी कैंसिल किया तो 1 रह गया। तो इसमें 5/10 इंटू 0.2, 1 2 इंटू 0 अच्छा 1 2। क्या आंसर आ रहा है? आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है? 2.5 आ रहे हैं। आई एम जस्ट गोना अज्यूम कि आपकी मैथ ठीक है, ठीक है इन दिस केस। तो माय आंसर इज 2.5। ठीक हो गया। तो यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद यूजिंग ऑल ऑफ दीज। एंड मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बार बार यू नीड टू बी वेरी, कभी बड़ी बड़ी वैल्यूज कभी कभार आ जाती हैं, असल में बड़ी वैल्यूज नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैं आपको कोर्स का एक फॉर्मूला है, डी साइन थीटा, एक्चुअली 1/n साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये आपका कोर्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ थीटा मेरे पास है 30 डिग्री, एन मेरे पास है, छोटा एन मेरे पास गाइस 2 है, एंड लैम्डा इज 700 नैनोमीटर। आई वॉन्ट यू गाइस टू फाइंड दिस कैपिटल एन। ये कैपिटल एन फाइंड करें। नाउ दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन फ्रॉम योर कोर्स। ट्राई फाइंडिंग एन।
उसके पास। ये इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल ये इसी का फॉर्मूला है शायद। ये किस चीज, अच्छा ये किस चीज का फॉर्मूला है? दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐड कर देते हैं, ये भी आपको फॉर्मूला पता होने की कोई जरूरत नहीं है शायद। मैं आपको से बता रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मूलाज आपके पास कोर्स में हैं। आपको पता है, यू हैव एक्चुअली हैव द ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फॉर्मूलाज इन ओ लेवल इन एएस। एक्चुअली मैं कहता हूँ एएस में शायद फॉर्मूला कम भी हो आपके पास। बट टू जस्ट गिव यू गाइस एन एग्जांपल कि आपके पास आते कैसे हैं, यू गाइस शुड बी एबल टू डू मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। ये एक्चुअली आई फील लाइक एएस के फॉर्मूलाज कम होते हैं। अगर गलत नहीं हो तो कम ही होते हैं। तो n इज इक्वल टू 357 142 वट एवर, ठीक है, 143142। कहने का मकसद है आप लोगों को पता है किस तरीके से करना है, ठीक है। गुल जो फॉर्मूला शीट पेपर में होती है वो एएस की किसी काम की नहीं है, वो ए टू के काम की है। वो वाली फॉर्मूला शीट आपको ए टू में यूज होती है, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से एक दो फॉर्मूलाज आपके एएस के हैं, बाकी सारे ए टू के हैं। तो गैस फॉर्मूला शीट पे ना रहे, क्योंकि हाँ इसने बात की है, वैसे मैंने आप लोगों को आगे जाके बतानी थी किसी दिन। आपके पास फॉर्मूला शीट होती है, बट वो सारी की सारी आपके पास फॉर्मूला शीट और डेटा शीट दोनों होती है फिजिक्स में, वो दोनों आपके पास मगर ए टू के लिए। द सब्जेक्ट कोड इज 9702। जी सब कुछ याद करना है, जो जो मैं क्लास में कराऊंगा वो याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी इज वेक्टर्स। वेक्टर्स बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, बिलीव मी बहुत आसान टॉपिक है। क्यों आसान है? क्योंकि शहजादो देखें, ईशाल वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो तो अभी तो वैसे आपने सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना होता है, इधर मिनिमम आपने 2 लिखना होता है, मैक्सिमम 3 लिखना होता है, इसका एक्चुअल आंसर होता 360000। स्केलर एंड वेक्टर्स। जी वही स्केलर एंड वेक्टर जो पहले से पढ़ते आए थे। अभी तो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर तो वही ना, वो भी आसान रखता है। स्केलर क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस एटीट्यूड विच इज योर डायरेक्शन, ठीक है। क्या नहीं आया शायद, क्या नहीं आया आंसर? अच्छा, यू कैन फील फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। तो इधर किलो की किधर बात ही है शहजादे? हाउ डू वी फाइंड एन? तो व्हाट वी डिड वाज सिंपली, अच्छा व्हाट वी डिड वाज, हम लोगों ने एन फाइंड करना था ना। तो एन को हम ऊपर ले जाते, एन मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा ओवर एन इंटू लैम्डा। लैम्डा इज योर वेवलेंथ। तो मेरे पास साइन थीटा क्या हो गया शायद? साइन 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 700 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -9। कैसे कन्वर्ट होगा? चले अच्छा नहीं आता ना, कोई मसला नहीं, नैनो है ना, नैनो। तो नैनो क्या होता है? 10 रेज टू पावर ऑफ -9। देखिए मैंने प्रीफिक्स ऊपर क्या लिखा था शहजादे? ये 10 रेज टू पावर ऑफ -9। तो सिंपली ठीक हो गया शहजादो। अब ट्राई कर लें। सवाल पूछने से कभी घबराना नहीं है आप लोगों ने। नो प्रॉब्लम शहजादे। तो मैं क्या कह रहा हूँ गाइस कि इधर मेरे पास ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इधर मैग्नीट्यूड है और साथ एटीट्यूड है जिसको मैं डायरेक्शन कहता हूँ, ठीक है। बट गाइस एक चीज है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ +5 kg meters per second। व्हाट इज प्लस, व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज kg meter per second? ये होता क्या एक्चुअली? ये तो बताएं जरा। पॉजिटिव मेरे पास हो गई डायरेक्शन, 5 मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड, और ये आखिरी क्या है? हिचकियां लगी हुई है, इसको नहीं याद कर रहे हो।
डैम, मुझे अभी हाय का मैसेज आया है, मुझे हिचकी लग गई। हाशिम जफर साहब का मैसेज है, हाय। गाइस लिखते हैं आगे हे। हाय चैट करते हैं किसी के साथ 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 हे। तो ये हमारे पास क्या है शायद है, ये बेसिक यूनिट नहीं है, ये यूनिट है। यूनिट इन बेसिक यूनिट, देखिए एक चीज समझे आप लोग, ये यूनिट बेसिक यूनिट और इसकी जरा डिफरेंस आप लोग को पता है। एक मेरे पास शहजादे होता है, जे लेट्स सपोज जाउल। ये मेरे पास है डिराइव्ड यूनिट, दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड ये मेरे पास है यूनिट। मगर इसको मैं कहता हूं तो व्हेन आई से कि मैंने जाउल को मुझे इस फॉर्म में चाहिए, आई से इसको आप बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में लिखें। सो दिस इज जाउल, केजी मीटर्स पर सेकेंड इज जाउल इन बेसिक यूनिट फॉर्म। बेसिक यूनिट फॉर्म, बेसिक यूनिट है ना ये। केजी मीटर एस, दीज आर ऑल व्हाट, सॉरी, केजी एम स्क्वायर एस माइनस टू। माय बैड, माय बैड। डिराइव्ड है ना। देखिए इधर मैंने यूनिट लिखा हुआ है। आप लोग एक चीज समझेगा, यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, और देखें तीन आपके पास चीजें हैं। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट सबको पता है जाउल है। जाउल सबको पता है डिराइव्ड यूनिट है। जी ये सबको पता है ना, डिराइव्ड यूनिट है जाउल। पहली चीज, ये जो मैंने लिखा हुआ है के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, ये क्या है? ये यूनिट है इन इट्स बेसिक फॉर्म। ये यूनिट है इन बेसिक फॉर्म। जाउल भी यूनिट ही होता है, जाउल को भी मैं यूनिट ही कहता हूं, बट वो डिराइव्ड यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। अब समझ आइए, समझ आ गया। यूनिट तो हर जगह वर्ड इस्तेमाल होता है ना। हाँ ये जाउल का बेसिक यूनिट है। जाउल को जब आप बेसिक यूनिट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्म लिखें बेसिक यूनिट फॉर्म, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है आपने आंसर बेसिक यूनिट फॉर्म में देना होता है। केजी मीटर सेकेंड, ए एम्पेयर, के केल्विन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यूनिट तो दोनों है, बट वो डिराइव्ड है, ये बेसिक यूनिट है। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ आप लोगों ने लिखना हमेशा बेसिक में होता है। जब आपको बेसिक का क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी कुछ लिस्ट है, ईमान क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जब आपसे वो बेसिक यूनिट का सवाल पूछेंगे तो आप बेसिक यूनिट में ही देंगे, ओके। और जिधर वो आपसे नॉर्मल में पूछेंगे वहां आप नॉर्मल में देंगी, तो आपको पता चल जाएगा, इतनी कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। अभी हम दो सवाल करेंगे, यू गाइस विल गेट इट, ओके। अच्छा स्केलर वेक्टर में पहले करवा देता हूं। स्केलर वेक्टर बड़ा सिंपल सी चीज है। मेरे पास है वेक्टर ए, मेरे पास है वेक्टर बी। हाउ डू आई ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? हेड टू टेल रूल में सिंपली यूज करूंगा। अब हेड टू टेल रूल शहजादों क्या होगा? ए प्लस बी मैंने ऐड करना है। ए प्लस बी में कैसे ऐड करूंगा? आई एम जस्ट गोना टेक दी वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड को मैं वेक्टर बी के साथ ज्वाइन करूंगा। आई एम गोना ज्वाइन इट विद वेक्टर बी। सही है, तो पहला स्टेप क्या है? ज्वाइन हेड ऑफ वेक्टर ए टू टेल ऑफ वेक्टर बी, ये लिखें। हाँ हाँ हाँ। गाइस माशाल्लाह इतना प्यारा मैसेज आया है। हैप्पी बर्थडे भावे, दोस्त का मेरा, सुने। कल खाना शाना खाने चलेंगे मेरी तरफ से, वाह। ये देखें गाइस, ऐसे अच्छे दोस्त जिंदगी में ढूंढे। अभी आया। बस ज्यादा ये बड़ी बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ऐसे दोस्तों में, ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अभी सर सुलेमान भी आ रहे हैं, मुझे कह रहे थे आते हैं, कहते हैं तुम्हारी बर्थडे है कहीं लेके जाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है, मुफ्त की रोटी गए कौन मना करता है। ये तो बात है ना। नहीं गाइज, ये एक चीज याद रखें कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी लाइक दिस इफ यू आर नॉट लाइक दिस योर सेल्फ। आप अपने दोस्तों को खिलाते हैं, पहले ये देखें, पहले अपना गिरेबान, वो कहते हैं अपना गिरेबान झांक के देखें, ठीक है। आप खिलाते हैं,
ठीक है जी, वो ट्रीट, हाँ। जी गाइज, ए एंड बी का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में करवाता हूँ। थैंक यू किडोज, जो जो मुझे कह रहे हैं। शहजादे खैर जिब्रान हमेशा देने वाला बने, अल्लाह देने वाले से बड़ा खुश होता है, राजी रहता है, ठीक है। ऑलवेज बी अ गिवर। खैर चलें, कंटिन्यू करते हैं। एज नहीं बताता होता शहजादे में। अब सेकंड मेरे पास होगा, रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। मतलब इसकी टेल से लेके इसके हेड तक मेरे पास रिजल्टेंट बनेगा। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा हेड की तरफ होती है, ये बात सबको पता है। अब इधर एक बार एक बच्चा वो होगा जो कहेगा सर, अगर मैं ए की जगह बी को लिख दूं, बी की जगह ए कर दूं, उल्टा कर दूं तो क्या आएगा। कर लेते हैं। पहले मैं बी बनाता हूं, ठीक है। फिर मैंने ए बनाया। फिर मैंने रिजल्टेंट बनाया। अब देखिए, पहली की टेल से लेके दूसरे के हेड तक, तो मेरे पास देखें, रिजल्टेंट तो दोनों केसेस में सेम आया है ना। था ऐसा कोई इधर? हाँ, कोई ना कोई होता है। कहता है सर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा। तो गाइस याद रखें, रिजल्टेंट हमेशा मेरे पास सेम आएगा। द ऑर्डर डज ऑफ द वेक्टर्स डू नॉट मैटर। लिख लें, द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर डज नॉट मैटर। जरा पानी पड़ा, ठीक है। ये बात क्लियर है कि हमारे पास जो वेक्टर का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। छोड़ दे, आने दे, खैर है। गाइस यू वांट टू सी माय कैट? डिड आई शो यू गाइस माय कैट इन द लास्ट क्लास? मैं कैट बेड मैं कैट बेड बहुत करता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इसो भी आप इधर 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 इधर। गाइस ये है मेरे शोनो मोनो। दिस इज वन ऑफ माय बेबी, ठीक है। नेम क्या है? गाइस मेरे पास बहुत सफेद बिल्ली है, बस मैं उनको, बस आई जस्ट नो ये क्या है। ठीक है, वैसे मैं अभी दे रहा हूँ। मेरे पास आई हैड 7 8 cats. I gave all of them away. Not me. My younger brother sold all of them away. It's like बस। खैर, तो ऑर्डर ऑफ द वेक्टर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो अब वेयर कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग? यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब मेरे पास देखिए, ये तो मैंने ए प्लस बी की है ना। जल्दी से मुझे बताएं आप लोग, मैं दो ऐड करता हूँ, ए एंड बी। इसका मुझे जल्दी से बताएं, अब खुद बनाएं, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। नो दे आर नॉट करो। कैट्स आर लवली बीइंग्स। ठीक है। सबर, उसकी आंख में कुछ चला गया। इसमें देखें, इनका ख्याल भी रखना पड़ता है ऐसे आपको। चले जाए। तो हमारे पास क्या होगा, शायद तो मैं जल्दी से बना देता हूँ एक रफ सा, ए प्लस बी। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट बनेगा। सबका रिजल्टेंट ऐसे बना है, ऐसा ही है। सबका रिजल्टेंट ऐसे ही बना है। अच्छा। Nope, kiddos. All future recordings will not be on YouTube. Only the first two demo recordings are on the YouTube. बाकी सब कोर्स में होती हैं। अब गाइस, ये तो बड़ा आसान था। अब इशू किधर आता है, जब मैंने करना होता है माई रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब मेरे पास ज्यादा ए ये है और बी लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैंने करना है ए माइनस बी। अब शहजादे ए तो मैं सीधा बनाऊंगा, चूंकि ए तो पॉजिटिव में है। बी को मैं माइनस कैसे करूंगा? बी को शहजादे मैंने सिंपली क्या करना है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है ना एक्चुअल में। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं उल्टा बनाऊंगा इसको। तो माई रिजल्टेंट इज गन बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकंड। ये रहा मेरा रिजल्टेंट। समझ आ गई? बस इतनी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, योर कैट, क्या योर कैट शायद?
सफी को भी बोलता हूँ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हो गया, समझ आ गई? नहीं। अब याद रखें, इधर आप ए की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि ए आपके पास पॉजिटिव है, बी इधर नेगेटिव है। देखिए, जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन आप चेंज करते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है आप उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए एक और सवाल करते हैं। मैं कहता हूं z इज इक्वल टू a माइनस बी। ए मेरे पास शहजादो ये है, फिर से बी मेरे पास ये है। अब a माइनस बी जरा पहले खुद करें, पहले खुद करें एक बार जरा, a माइनस बी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, होता है दीवाना सनम। नहीं गैस, कोई वोकल्स नहीं है। वो आज एक रील पे आया हुआ था तो पूरा पुराना गाना है, मजा आ गया। जिब्रान, आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है? आर यू पार्ट ऑफ द कोर्स? जिब्रान मेरा बड़ा ओ लेवल का बड़ा ज्यादा स्टूडेंट है। एंड बी विल बी ऑपोजिट, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मेरे पास बी हो गया, एंड माई रिजल्टेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस। रिजल्टेंट के लिए हमेशा दो एरो बनाया करें, ठीक है। नाउ टू जस्ट गिव यू गाइस थोड़ा सा वो समझाने के लिए, एक मैं आपको भी एमसीक्यू करवा रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ एक एमसीक्यू। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टुडेज प्रैक्टिस, ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ एक एमसीक्यू करवाता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ वर्कशीट ऐसी ही होती हैं। और किधर गई वर्कशीट? सबर करें, तो ये वर्कशीट बड़ा ढूंढना बड़ा एक लांझा है। अच्छा, पूरा ये रही। एक सवाल करते हैं, कोई रैंडम सवाल उठाते हैं। चैप्टर नंबर 1 का अभी हमने वेक्टर्स किए ना, वेक्टर का एक सवाल कर लेते हैं। ये तो 3 वाले हैं, 2 वाले वेक्टर्स किधर गए? ये रहे। ओहो, आंसर एक तो आप लोगों को जो नजर आ जाए तो फिर आप लोग दिमाग नहीं लगाते। बताएं, 11। 11 का क्या आंसर है? ऐसे तो आप लोगों ने देख लिया, बट बता दें चले। जी। हाँ हाँ हाँ। गैस, पहली बात तो आप ना, सबसे पहली चीज आप लोग बड़े क्लिक बेट हो गए हैं, ठीक है। इसका आंसर ए बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है। तो आंसर इसका क्या है? तो देखिए शिजादो, जितना मैं जो मैं पढ़ाया ना, अगर आप वही सिर्फ अकल लगाए ना, तो वो कह रहे हैं पी को पॉजिटिव रखो, तो पी को मैंने पॉजिटिव रखा। वो कह रहे हैं आर को नेगेटिव करो, तो आर को मैंने नेगेटिव कर दिया। तो रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास? व्हाट इज द रिजल्टेंट? व्हाट इज द रिजल्टेंट? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट, अगर मैं कहूं एक्स, तो क्या आंसर आता है? माय आंसर इज बी। मैंने माइनस आर नहीं देखा, तुझे देखा नहीं जाना सनम। माइनस आर देखना है ना शायद। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंखें खोल के क्लास में गए जब बैठेंगे ना, जहन नशी जब होंगे, मतलब बैठेंगे तो बड़ा दिमाग खोल के। एएस फिजिक्स। हाँ गाइज, ये एक लिरिक्स आती है, मैं हर चीज में चेंज करता हूँ। यस, तो शहजादे मैंने किया ना, देखें। आर की डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी है। वाई नॉट ए? क्योंकि ए का रिजल्टेंट एक्स है। मैं फिर से करवा देता हूँ। शहजादे देखो, पहले मेरे पास क्या था? पहले पहले मैं लूंगा पी।
फिर मैं लूंगा आर, देखें आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो आर में उल्टा कर दूंगा। इधर तक बताएं, इधर तक सबको क्लियर है जी? तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? पहले की टेल से लेके दूसरे के हेड तक, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए। तो आंसर हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का? ए शिदा दो, ए है आंसर। किस किसने बी कहा था, ये सारे जरा पढ़े। हाँ ये गैस, ये क्लिकबेट में आपको रेज बेट करता रहूंगा, ठीक है आप लोगों को। नहीं ना गाइस, देखें आर जो है ना शिदादो आपके पास, ये अब इधर समझे आप लोग। नहीं 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 नहीं, शायद आप देखें समझेंगे। क्लिक बेट इधर आप लोग गैस बहुत होंगे, रेज बेट भी होंगे। शायद तो आप लोगों ने ना रूल सेम रखना है, आप लोगों ने रूल समझना है और रूल को फॉलो करना है। रूल क्या है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की हेड से लेके पहली की टेल से दूसरे के हेड तक होगा। तो पहला मैंने पी पहला बनाया ना, पी वॉज माई फर्स्ट, तो इसकी टेल से लेके दूसरे के हेड तक मेरा पास आंसर होना चाहिए। तो माई आंसर इज गोना बी ए। अब समझ आ गई? नहीं ना गाइज, वो तो मैं आप लोगों को बार बार करवाऊंगा, मैं आप लोगों के आंसर्स बार बार चेंज कराऊंगा कि आप लोगों को पता हो क्या आंसर क्या है। अब समझ आ गई? एवरीवन इज दिस क्लियर? दिस वे गाइज यू वोंट फील स्लीपी ड्यूरिंग क्लास। दोबारा समझा दूं, फिर समझा दूं, आखिरी बार समझा रहा हूँ। पूछने का तो आप लोग पूछ लें, बट वही बात है गाइज, मैं कहूंगा मैं 10 बार समझाऊंगा, बट मेरी भी समझा दूंगा 10 बार। बट अब बताएं, जिस पॉइंट पे समझ नहीं आता पूछें। पी सबको क्लियर है? पी सबको क्लियर है ना? आर मैंने उल्टा बनाना है, आर नीचे की तरफ आ रहा है, मैं ऊपर की तरफ उल्टा बनाऊंगा आर। ये क्लियर है? रिजल्टेंट क्या होता है? पहली की टेल से लेके दूसरे के हेड तक। तो मेरे पास आंसर ये आ गया, ये मेरे पास आ गया। बस ये आपके पास आंसर है, इतनी सिंपल सी बात। इतनी सिंपल सी बात। और कोई सवाल देखूं? अभी हमने ये वर्कशीट स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, वर्कशीट हम लोग प्रॉपर मंडे से स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी आप लोगों ने असल में कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। ये बताएं, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, वेट। वेट ऑफ कोर्स। तो गाइज मंडे से इंशाल्लाह ना, जब आप लोग, असल में मैं आज कम इसलिए करवा रहा हूँ, अभी बहुत बच्चे मुझे पता है अभी बाद में रजिस्टर करेंगे ड्यूरिंग दिस वीकेंड एंड स्टाफ। तो वंस दैट इज ओवर, तो इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स गाइज विल स्टार्ट विद दी, विल बी कंटिन्यू विद वेयर, अच्छा हम वापस ये नहीं पढ़ेंगे, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? हेड टू टेल रूल से होता है, रिजल्टेंट आपका टेल टू हेड होता है। ठीक हो गया एवरीवन? तो ऑल ऑफ यू दैट वांट टू जॉइन में इस क्लास के एंड में एक बार फिर मिस नाइबा का नंबर, यू ऑल नो मिस नाइबा राइट? मिस नाइबा को सब जानते हैं। गाइस मेरे पास दो बिल्ली है, मेरे पास एक नहीं, आपको दूसरी भी दिखाऊं? डू यू गाइस वांट टू सी द सेकंड कैट एज वेल? एक सेकंड रुके। Oh guys, hi guys. These are my cats. I had like 7 of these, okay? इसके जो मतलब फादर थे इस बिल्ली का, वो भी मेरा, मतलब वो जब बच्चा था मैंने खरीदा था। फिर उसके बाद उसका जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, उसकी जो मिस्किन की मदर थी, वो भी मैंने खरीदी थी व्हेन शी वाज लाइक वेरी स्मॉल किटन, 40 दिन की। देन 1.5 2 साल बाद उनके बच्चे हुए। फिर मैंने सारे बच्चों को भी पाला। फिर अब मैंने दे दिए, बिकॉज आई एम यूजुअली ट्रैवलिंग, सो आई गिव देम अवे। बट आई गिव देम टू पीपल दैट बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं। हाँ, लव स्टोरी किडो यप। इनके इनका अब्बू का नाम था शपाटर गुल, और इसकी अम्मी का नाम था गुलाले। जो जो मुझे पहले से, मेरे ओ लेवल से जो मुझे स्टार्ट से जानते हैं, 1 2 साल पहले से, दे वुड नो शपाटर गुल एंड गुलाले। इनके इसके फादर का नाम शपाटर गुल था, और फिर उसकी अम्मी का नाम गुलाले था इन बिल्लियों की। फिर इनमें से ये इसके 7 बच्चे हुए। फिर वो 7 बच्चे भी अलग अलग उनके नाम हैं। इन दोनों के नाम ऐसे, तो मेरी बहन इनको स्नो वाइट और पता नहीं स्नो बॉल और स्नो वाइट एक को बुलाती है, और एक को स्नो बॉल बुलाती है। बट ये कि आई डिफरेंशिएट देम फ्रॉम देयर आईज। और एक इसमें एक की आदत है, वो आके वो लिक करता है बहुत ज्यादा ना, कान आके मतलब करता है।
मतलब बहुत ही ज्यादा। इसमें एक की तो इतनी आदत है कि मतलब पूरे वक्त आके, मैं भी लेटा हुआ था शाम का वक्त, आके स्टार्टेड कडलिंग विद मी ना। बहुत, एक बहुत लाडली है इसमें से, दोनों फीमेल हैं। तो मैं तो, मुझे पता है, मैं बस, डू दे हैव ब्लू आईज किडो, आई हैड अ ब्लू आई एज वेल। हाँ, गुल एक्चुअली मेरी एक बेस्टी थी, उसकी छोटी बहन का नाम गुललय था। और मुझे ये पठानों वाला नाम है, मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने बिल्ली का रखा था। और शपाटर गुल का, शपाटर मीन्स थोड़ा सा वो वाला, आवारापन वाला, तो शपाटर गुल एक का नाम था। खैर गाइस, टेक केयर, इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू गाइस इन द क्लास इंशाल्लाह ऑन मंडे। तो अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस ऑन मंडे, बाय बाय। एंड द अर्ली बर्ड ends tomorrow, by the way, you all know that, right? So bye bye, bye bye, bye bye.